फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एसटीईटी का 100 क्वेश्चंस का कंप्लीट एक मॉडल सेट देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। इसलिए आने वाले एग्जाम में इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। सो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इससे एटलीस्ट आप लोग का एग्जाम की तैयारी भी चेक हो जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? उत्तर है अर्जुन देव। वह सिख के 5वें गुरु थे, 10 में से 5वें गुरु थे। नेक्स्ट, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। नेक्स्ट, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रधान कौन होता है? सही उत्तर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब का वितरण किससे दिखाया जाता है? उत्तर है समदाब रेखाओं द्वारा। देखिए, वायु दाब मापने वाला यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। नेक्स्ट, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? उत्तर है फरवरी 1928। और इसका गठन कब हुआ था? अगर गठन पूछे तो 1927 में हुआ था। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद किस जेल में बंद करके रखा गया था? कहाँ के जेल में बंद करके रखा गया था? उत्तर है रंगून, या अभी यंगून भी कहते हैं उसे। यह एक म्यांमार का शहर है। अगला क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? यह देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने की थी। बंगाल विभाजन का निर्णय कब से प्रभावी हुआ? क्लियर कट उत्तर है 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1946 में आया था और इसका काम क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत का संविधान एवं अस्थायी सरकार बनाना। नेक्स्ट, आज़ाद भारत में पहली बार इमरजेंसी कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है 25 जून 1975। यह इंदिरा गांधी का जब सरकार था कांग्रेस का, उस समय किया गया था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद कोर्ट जजेज रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके बाद हमारा भारत गणतंत्र हुआ था। नेक्स्ट, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? सही उत्तर है 552। उसी तरह अगर राज्यसभा का पूछे तो 250। और राज्य विधानसभा मंडल का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो 500 किसी भी राज्य में। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? सही उत्तर है नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसे इंग्लिश में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, NSSO। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? सही उत्तर है 8वीं 8। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकालीन इमरजेंसी का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर है जर्मनी। जर्मनी का वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को अंबेडकर ने उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये एक फंडामेंटल राइट होता है दोस्तों, जिसके तहत अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट, रेस्ट फंडामेंटल राइट अगर हैम्पर होता है, उसको पालन नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं इसके तहत। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर एक बार देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, 19, भारत गणतंत्र कब बना? इसका हम लोग देख लिया है 26 जनवरी 1950। एक और क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो इसका है 31%। उसी तरह जस्ट अपोजिट वाटर पूछ देगा कितने परसेंट पे, तो आप लोग इजीली बता दीजिएगा। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका उत्तर है सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने नोट करके नीचे लिख दिया है। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 4 मिनट। अगला क्वेश्चन 24, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? उत्तर है नॉर्वे में। नॉर्वे कहाँ है? यूरोप का एक देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? उत्तर है पाली,
जो कि जनरल लैंग्वेज हुआ करता था, कॉमन मार्क्स के बीच में बोला जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था, दोनों ने अलग अलग भाषा में दिया था, पाली और प्राकृत। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसका टर्म है महाभिनिष्क्रमण, मेगालोपैथी। नेक्स्ट, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर है मुंडक उपनिषद। 28, प्राचीनतम वेद कौन सा है? मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो उसका उत्तर है ऋग्वेद। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है महावीर, और जो मेन संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, वो महावीर ही माने जाते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किसने और कब करवाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है दयाराम साहनी 1921, और मोहनजोदारो का बात करें तो राखलदास बनर्जी 1922 में, जस्ट एक साल बाद। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है केपलर। सबसे चमकीला ग्रह है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है शुक्र। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? 6000 सेल्सियस। यह सूर्य का सबसे गर्म भाग होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे कोरोना कहते हैं, वो सबसे गर्म भाग होता है। नेक्स्ट, 34, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन है? इसका उत्तर है बुध एवं शुक्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन एवं रात कहाँ समान होती है? इसका उत्तर है भूमध्य रेखा, इक्वेटर पे। देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे जो ऑप्शन क्यों हटा दिया गया है, तो आप लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी बताने के लिए, समय कम लगने के लिए मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं। डायरेक्ट आंसर है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इसका उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष कौन होता है? यह पूछा गया क्वेश्चन है, इसका उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है? इसका उत्तर है रूस, और मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेवल के क्वेश्चन है, आपको देखने से ही लग जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और याद करने की उसी समय कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत का फर्स्ट युद्ध में बाबर ने हरा दिया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर है आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन, उसी तरह समान वायु दाब वाले हम लोग देखे थे, तो समदाब। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली हिल्स, जो कि राजस्थान में है, कुछ पार्ट दिल्ली में है, राजसीना हिल्स इसका पार्ट है। नेक्स्ट, चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंध चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है टाइफून। अगला क्वेश्चन, भारतीय महासागर का ठंडा धारा ओशन करेंट कौन सा है? इसका उत्तर है अगुलाज। क्लियर कट आंसर है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1906। शांत घाटी, साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? केरल। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? इसका सही उत्तर है रामस्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी की रचना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। लोकसभा का नेता कौन होता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, राज्यों का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? देखिए दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जितने भी नियुक्त वाले क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, सब आप लोग को याद कर लेना है। जैसे राष्ट्रपति तो राज्यपाल को नियुक्त करता है, उसी तरह मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जजेस, सभी को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन 51, मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की? इसका उत्तर है तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उसका प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, 7 अगस्त 1990 को, और इसी कमीशन के तहत ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज के अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सही उत्तर है महानदी। देखिए दोस्तों, जितना भी बांध और किस नदी पर बना है, कौन सा बांध, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग एक बार जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बांध यहाँ पे हैं। चंबल नदी पर जो बना है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट 53, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? इसका उत्तर है टिस्को, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री यहाँ पे है। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? इसका उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है मेरठ, जो कि यूपी में है। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, और यही पहले वायसराय थे, क्योंकि 1857 के बाद ये जो पद है गवर्नर जनरल का, उसको चेंज करके वायसराय रख दिया गया। नेक्स्ट 57, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? उत्तर है 1952। अगला क्वेश्चन 58, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष। और यहीं से क्लियर है कि प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए सदन का मेंबर होना जरूरी है, इसलिए इनका भी आयु 25 वर्ष अनिवार्य है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका उत्तर है किरीट, कोरोना, बाहर वाला पार्ट। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? इसका उत्तर है कृषि। अगला क्वेश्चन 61, लोकसभा का कार्यालय पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन 62, संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। इसमें तमिलनाडु का वर्णन किया गया है इस लिटरेचर में। नेक्स्ट, कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? उत्तर है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर है विधानसभा। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? उत्तर है वर्ष 1896 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन है, समाज सुधारक संस्था वाला, ये इंपॉर्टेंट है और एक नए क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आप लोग को जितना भी क्वेश्चन इससे बनता है याद कर लेना है। आर्य समाज, जैसे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, स्वामी ब्रह्म समाज, उत्तर है राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, इतिहास शिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? उत्तर है स्रोत विधि। अगला क्वेश्चन, आईएनए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका स्थापना सिंगापुर में हुआ था और ईयर क्या था? 1942। नेक्स्ट, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उत्तर है भीमदेव। 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका क्लियर कट उत्तर है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज थे। 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट 72, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, और इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? उत्तर है आर्यभट्ट। 74, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? देखिए दोस्तों, ये सहायक नदी वाला जो क्वेश्चन होता है, जितने भी प्रमुख नदी है उसके सहायक नदियां वाला, ये आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। इसका उत्तर है यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी। नेक्स्ट 75, दांडी मार्च की शुरुआत किस दिन हुई थी? इसका उत्तर है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुआ था। नेक्स्ट 76, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है कुमारगुप्त, और विनाश किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट 1200 ईस्वी में। नेक्स्ट 77, देश के प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 24 जनवरी 1857। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 78, पृथ्वी से पलायन
वेग का मान कितना किमी प्रति सेकंड होता है, मतलब एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए। इसका उत्तर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 79 तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? इसका उत्तर है उसके ताप से। तारे का जो ताप होता है उसके अनुसार उसका रंग होता है। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है अशोक। 81 अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हें पागल बादशाह के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका उत्तर है कनिष्क। नेक्स्ट, 83 किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है? क्लियर कट उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। 84 भारत के उपराष्ट्रपति सदन के किस सभा के अध्यक्ष होते हैं? इसका उत्तर है राज्यसभा। और लोकसभा का तो लोकसभा स्पीकर हो जाएगा। नेक्स्ट, 85 भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? इसका उत्तर है चिल्का झील। जो समुद्र के किनारे खारे पानी का झील होता है उसे लैगून कहते हैं। इसका उत्तर है चिल्का। नेक्स्ट, उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में अंततः किस राजपूत वंश की जीत हुई? जो बहुत ही फेमस त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उसका किस वंश ने जीत किया था? राजपूत का। तो इसका उत्तर है गुर्जर एंड प्रतिहार वंश। नेक्स्ट, राजस्थान नहर इंदिरा गांधी कैनल का किस नदी से जल प्राप्त होता है? सही उत्तर है सतलज। नेक्स्ट, बरखान भू आकृति किसके द्वारा बनता है? तो वायु निक्षेप, मतलब विंड एक्शन के द्वारा, विंड इरोजन के द्वारा। नेक्स्ट, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से ली गई है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ? देखिए दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1921 में वो रोक दिया गया था और उसके बाद कांग्रेस टूट गया और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, और गोरखपुर में है चौरी चौरा, जगह का नाम है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अगला क्वेश्चन, सभी मौसमों में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? इसका उत्तर है सूरजमुखी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि रबी और खरीफ फसल का आप लोग को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए, रबी फसल ठंड में बोया जाता है और इसका उत्तर है गेहूँ चना। खरीफ फसल गर्मी में बोया जाता है और काटा जाता है ठंड का स्टार्टिंग में, और इसका उत्तर है एग्जाम्पल है चावल। नेक्स्ट, 93 किस मुगल शासक का काल हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? हिंदी के साहित्य के लिए किस मुगल शासक का काल स्वर्ण काल माना जाता है? उत्तर है अकबर। 94 चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है इंडिया में, कहाँ स्थित है? उत्तर है उज्जैन। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? इसका क्लियर कट उत्तर है 1761 में। नेक्स्ट, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? इस काल में पूर्व पाषाण काल में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 23 जून 1757। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में कंपनी की सेना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे उस समय, को हरा दिया था। रिजल्ट यही रहा था। 98 भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सही उत्तर है झारखंड। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं फिर से बता दूं कि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए, वेस्ट फ्लोइंग जितने भी रिवर हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है। इसका उत्तर है नर्मदा और ताप्ती। लास्ट क्वेश्चन, भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1600 ईस्वी में। अभी तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।